परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो हम में से बहुत लोगों के मन में उठता है, जो हम में से बहुत लोगों को परेशान करता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं लेकिन सही उत्तर नहीं मिल पाता। और वह प्रश्न है कि निर्जला एकादशी का व्रत तो हमने कर लिया, उस कठिन साधना से हम गुजरे, बिना जल के, बिना अन्न के पूरे 24 घंटे हमने अपने शरीर को तपाया, अपने मन को एकाग्र किया, अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। लेकिन अब अगले दिन द्वादशी को क्या करें, कैसे करें, कब करें? और यह प्रश्न इसीलिए नहीं उठता कि हम अज्ञानी हैं। यह प्रश्न इसीलिए उठता है क्योंकि हम सच में जानना चाहते हैं, हम सच में उस व्रत के फल को पूरा पाना चाहते हैं जो हमें मिलने वाला है। और आज हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से हम इस विषय को बहुत गहराई से समझेंगे। देखिए, जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते, हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। और हर यात्रा का एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है और एक समापन होता है। एकादशी का व्रत आरंभ है दशमी की रात्रि से। एकादशी का दिन मध्य है, जहां हम सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। और द्वादशी वह समापन है, वह विसर्जन है, वह पारण है, जिसके बिना यह पूरी यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे कोई बहुत बड़ा यज्ञ करे, घंटों बैठे, आहुतियां दे, मंत्र पढ़े और फिर पूर्ण आहुति न दे तो वह यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो साधक एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी को सही विधि से पारण नहीं करता, वह अपने ही व्रत के फल को आधा कर लेता है। यह हम नहीं कह रहे, यह हमारे शास्त्र कह रहे हैं, यह पद्म पुराण कह रहा है, यह स्कंद पुराण कह रहा है। और इसी को श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने सत्संगों में बारंबार दोहराया है कि साधना का फल उसकी पूर्णता में है, उसके आधेपन में नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्वादशी क्या है। द्वादशी का अर्थ है 12वीं तिथि, एकादशी के ठीक बाद आने वाली तिथि। और इस तिथि का संबंध सीधे भगवान विष्णु से है। जब हम एकादशी को व्रत करते हैं तो हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, हम उनकी कृपा के पात्र बनने का प्रयास करते हैं। और द्वादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु की वह कृपा हम पर उतरती है, जब वे हमें अपने प्रसाद से, अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से भर देते हैं। इसीलिए द्वादशी को पारण का दिन कहा गया है। पारण यानी व्रत का समापन, व्रत का फलीभूत होना। लेकिन यह पारण बस यूं ही नहीं होता। यह बस यूं ही नहीं होता कि सुबह उठे और कुछ भी खा लिया, नहीं। इसके लिए एक विधि है, एक समय है, एक भावना है। और उस विधि को, उस समय को, उस भावना को समझना आज हमारा उद्देश्य है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, और ये बात हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए, कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म भावना है, धर्म समझ है, धर्म चेतना है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम क्यों कर रहे हैं, तब तक जो हम कर रहे हैं वह केवल एक बाहरी क्रिया है। और बाहरी क्रिया से बाहरी फल मिलता है। लेकिन जब भीतर से, जब आत्मा की गहराई से कोई क्रिया होती है, जब हर कदम पर हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब वह क्रिया साधना बन जाती है। और साधना से मिलने वाला फल बाहरी फल नहीं होता, वह भीतरी होता है, वह आत्मिक होता है, वह चिरस्थायी होता है। तो आज हम द्वादशी की क्रिया को नहीं, द्वादशी की साधना को समझेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पारण के समय की। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, और पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है मज़बूत, कि पारण द्वादशी तिथि में ही होनी चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद समाप्त हो रही हो तो पारण उसके समाप्त होने से पहले करनी चाहिए। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि एकादशी और द्वादशी ये दोनों मिलकर एक चक्र पूर्ण करती हैं। जैसे श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों मिलकर एक श्वास का चक्र बनाते हैं। यदि आप श्वास ले लें और छोड़ें नहीं तो क्या होगा? तो एकादशी का व्रत श्वास लेने की तरह है। आप भीतर खींच रहे हैं, आप संचय कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं। और द्वादशी का पारण श्वास छोड़ने की तरह है। आप उसे विसर्जित कर रहे हैं, आप उसे पूर्ण कर रहे हैं, आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में उतार रहे हैं। और जो लोग यह पूछते हैं कि पारण सुबह करें या दोपहर को, तो शास्त्र का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। पारण सूर्योदय के बाद और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। हरिवासर
यानी जो समय एकादशी का शेष भाग होता है उसमें पारण नहीं करनी चाहिए। यह बड़ा सूक्ष्म बिंदु है और बहुत लोग इससे अनजान रहते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जब हम व्रत करते हैं तो हम एक सूक्ष्म शक्ति का निर्माण करते हैं। यह शक्ति हमारे भीतर संचित होती है और यदि हम इस शक्ति को सही समय पर सही विधि से सही भावना के साथ नहीं जगाते तो यह शक्ति व्यर्थ हो जाती है। जैसे कोई दीपक जलाए, उसमें तेल डाले, बाती लगाए, सब कुछ करे, लेकिन आग न लगाए तो क्या होगा? दीपक तो है, तेल भी है, बाती भी है, लेकिन प्रकाश नहीं है। ठीक उसी तरह व्रत है, तप है, संकल्प भी है, लेकिन यदि पारण सही विधि से न हो तो वह प्रकाश जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता। इसीलिए हमारे महाराज जी इस बात पर इतना जोर देते हैं कि हर साधना उसकी पूर्णता में फलदायी होती है। अब बात करते हैं कि द्वादशी की सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें। जब द्वादशी का दिन आता है और निर्जला एकादशी के बाद तो यह दिन और भी विशेष होता है, क्योंकि हमने पूरे 24 घंटे या उससे भी अधिक समय तक जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। तो उस रात्रि के बाद जब भोर होती है, जब पक्षियों की आवाजें आने लगती हैं, जब आकाश में पहली लालिमा फैलने लगती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, हमें अपने मन को उसी भावना में लाना चाहिए जिस भावना में हमने एकादशी का व्रत प्रारंभ किया था। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एकादशी को तो बहुत भक्ति भाव से, बहुत एकाग्र अर्घ्य स्नान बताए गए हैं, मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायु स्नान और जल स्नान। जल स्नान तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मंत्र स्नान भी होना चाहिए। अर्थात जब आप स्नान करें तो मन में भगवान का नाम लें, मन में उनकी स्तुति करें, मन में उनका ध्यान करें। यह जल से शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मन को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और निर्जला एकादशी जैसे महाव्रत के बाद यह शुद्धि और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हमारा मन और शरीर दोनों उस तप से गुजरे हैं और दोनों को उस पवित्रता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। यह पूजन संक्षिप्त भी हो सकता है, लेकिन भाव से भरा होना चाहिए। तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी। निर्जला एकादशी के संदर्भ में और वास्तव में किसी भी एकादशी के संदर्भ में तुलसी का महत्व अतुलनीय है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और पारण के समय यदि तुलसी दल युक्त जल से पारण की जाए तो वह पारण सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुलसी युक्त जल से पारण करने वाले साधक को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, तुलसी एक चेतना है। तुलसी में एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को, हमारे भीतर के अंधकार को, हमारे भीतर के विकारों को नष्ट करती है। और जब हम व्रत के बाद, तप के बाद, साधना के बाद तुलसी दल से पारण करते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हैं। हम उस चेतना को अपने भीतर उतार रहे होते हैं। और यही व्रत का वास्तविक फल है, बाहरी फल नहीं, भीतरी परिवर्तन। यही वह परिवर्तन है जिसके लिए हम व्रत करते हैं, यही वह ऊर्जा है जिसके लिए हम तप करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, और यह प्रश्न बहुत व्यावहारिक है कि पारण में क्या खाएं। निर्जला एकादशी के बाद शरीर बहुत कमजोर होता है, पेट खाली होता है, पानी भी नहीं पिया, तो क्या खाएं जिससे शरीर को भी पोषण मिले और धर्म का भी पालन हो? तो शास्त्रों का उत्तर यह है, और श्री आशुतोष महाराज जी ने इसे जिस तरह से समझाया है वह बड़ा सुंदर है। वे कहते हैं कि पारण में सबसे पहले जल पिए, लेकिन साधारण जल नहीं, तुलसी युक्त जल। और यदि पंचामृत उपलब्ध हो, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तो पंचामृत से पारण करें। यह सबसे उत्तम माना गया है। इसके बाद फल खा सकते हैं, विशेष रूप से आंवला, जो भगवान विष्णु को प्रिय है और जो शरीर को भी शक्ति देता है। इसके बाद धीरे धीरे सात्विक भोजन ग्रहण करें। और यहाँ एक बात जो श्री आशुतोष महाराज जी विशेष रूप से कहते हैं, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि पारण के बाद का भोजन सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, इनसे तो बचना ही है। लेकिन इससे भी आगे जाकर महाराज जी कहते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए, अर्थात जो भोजन मन को शांत करे, जो भोजन बुद्धि को सूक्ष्म करे, जो भोजन आत्मा को ऊर्जा दे,
वही भोजन व्रत के बाद उचित है। तामसिक भोजन जो भारी हो, जो आलस्य लाए, जो मन को मंद करे, वह व्रत के फल को नष्ट कर देता है। क्योंकि व्रत में हमने जो सूक्ष्मता प्राप्त की थी, जो संवेदनशीलता प्राप्त की थी, उसे तामसिक भोजन तुरंत नष्ट कर देता है। जैसे किसी ने बहुत मेहनत से एक साफ दर्पण को पोंछा हो और फिर उस पर धूल डाल दी जाए, तो वह सफाई किस काम की? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व की शुद्धि से स्मृति दृढ़ होती है, और स्मृति के दृढ़ होने से क्या? मोक्ष की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं। अर्थात जो हम खाते हैं वह केवल हमारे शरीर को नहीं बनाता, वह हमारे मन को बनाता है, हमारी बुद्धि को बनाता है, हमारे संस्कारों को बनाता है। और इसीलिए व्रत के बाद का भोजन इतना महत्वपूर्ण है। यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह भोजन उस आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए है जो व्रत में हमने अर्जित की। अब द्वादशी के दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कर्म है जिसे हमें करना चाहिए, और वह है दान। निर्जला एकादशी के व्रत में दान का विशेष महत्व है, और द्वादशी का दिन दान के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी को जो दान किया जाता है उसका फल अनंत गुना हो जाता है। और निर्जला एकादशी के संदर्भ में तो यह और भी विशेष है, क्योंकि जिस कष्ट से, जिस तप से हमने यह व्रत किया, उस तप का एक अंश दूसरों के जीवन में भी जाना चाहिए। यही सेवा है, यही करुणा है, यही धर्म का वास्तविक रूप है। श्री आशुतोष महाराज जी सेवा के बारे में जो कहते हैं वह हमारे हृदय की गहराई तक उतर जाता है। वे कहते हैं कि सेवा केवल किसी को कुछ देना नहीं है, सेवा एक भाव है। जब हम किसी प्यासे को जल देते हैं तो हम उसे जल नहीं दे रहे होते, हम उस प्यास को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को महसूस कर रहे होते हैं जो उसे हो रही है। और जब हम उसे जल देते हैं तो वह एक आत्मिक संतुष्टि हमें मिलती है जो किसी भी बाहरी सुख से बड़ी होती है। और निर्जला एकादशी के बाद जब हमने स्वयं जल की एक एक बूंद के महत्व को अनुभव किया हो, उस दिन किसी प्यासे को जल देने का जो अनुभव होगा वह अनुभव शब्दों में नहीं आ सकता, क्योंकि उस दिन हम जानते हैं कि प्यास क्या होती है। हम जानते हैं कि जल की एक बूंद कितनी अमूल्य है। और उस जानकारी के साथ जब हम दान करते हैं तो वह दान केवल बाहरी कर्म नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है, वह प्रेम बन जाता है, वह आत्मिक सेवा बन जाती है। द्वादशी को विशेष रूप से जल का दान करें। ठंडा मीठा जल किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राहगीर को, किसी भी जरूरतमंद को। और यदि संभव हो तो अन्न का दान भी करें, क्योंकि हमने एकादशी को अन्न का त्याग किया था, तो उस अन्न का एक अंश उनके लिए जो भूखे हैं, जो वंचित हैं। वस्त्रदान भी इस दिन बहुत पुण्यदायी माना गया है, और श्री आशुतोष महाराज जी के DJJS में तो यह सेवा का भाव और भी गहरा है, क्योंकि यहां सेवा केवल भौतिक सहायता नहीं है, यहां सेवा आत्मिक उत्थान का माध्यम है। यहां जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम उसकी आत्मा की सेवा कर रहे होते हैं, उसके शरीर की नहीं। और इसी संदर्भ में एक बात और, ब्राह्मण भोजन। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन का विशेष विधान है। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करे और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसे जो पुण्य मिलता है वह सभी तीर्थों के दर्शन से भी अधिक है। यह बात कहने की नहीं, महसूस करने की है। और यदि ब्राह्मण भोजन संभव न हो तो कम से कम एक संत। अब मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, और यह बात श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं के केंद्र में है। द्वादशी का यह पूरा विधान, पारण, दान, पूजन, भोजन, ये सब बाहरी है, ये सब आवश्यक है, ये सब करना चाहिए। लेकिन यह सबका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वह लक्ष्य है भीतर जाना, भीतर की ओर मुड़ना, आत्मा की ओर यात्रा करना। और महाराज जी कहते हैं कि जब तक यह भीतरी यात्रा नहीं होती, जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जब तक उसे किसी सद्गुरु के माध्यम से उस दिव्य प्रकाश का, उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक सारे व्रत, सारे तप, सारे अनुष्ठान अधूरे हैं, पूर्ण नहीं हैं। और यह कोई निराशाजनक बात नहीं है, यह सबसे आशाजनक बात है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। और जब तक यात्रा चल रही है, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, तब तक जीवन में उत्साह है, जीवन में उद्देश्य है, जीवन में अर्थ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक क्या है? विवेक है वह शक्ति
जो हमें सही और गलत में भेद करने देती है, जो हमें क्षणिक और शाश्वत में अंतर समझाती है, जो हमें बताती है कि क्या सच्चा सुख है और क्या क्षणिक भ्रम। और यह विवेक सत्संग से मिलता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी सत्संग पर इतना जोर देते हैं। इसीलिए डीजेजेएस में सत्संग केंद्र में है, क्योंकि सत्संग वह माध्यम है जिसके द्वारा विवेक जागता है, जिसके द्वारा आत्मा अपनी यात्रा को पहचानती है, जिसके द्वारा एक साधारण व्यक्ति असाधारण जीवन की ओर बढ़ता है। और द्वादशी का दिन, यह दिन सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। एकादशी को तो हम व्रत में थे, शरीर कमजोर था, मन एकाग्र था, लेकिन कभी कभी थकान भी थी। लेकिन द्वादशी को पारण के बाद उस व्रत की पवित्रता अभी भी है, तो वह समय भजन के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए सबसे उत्तम होता है। उस समय जो भजन होता है, उस समय जो कीर्तन होता है, वह बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसके पीछे वह तप है, वह साधना है, वह कठिनाई है जिससे हम गुजरे हैं। और जब कठिनाई के बाद भजन होता है तो वह भजन बहुत गहरा होता है, वह भजन हृदय से निकलता है। मीराबाई ने इसी भाव को महसूस किया था। उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, राजमहल छोड़ा, ऐश्वर्य छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, और उस त्याग के बाद जो भजन उनके होंठों से निकला, जो पदावली उन्होंने रची, वह इतनी शताब्दियों बाद भी लोगों के हृदय को स्पर्श करती है, क्योंकि उसमें कठिनाई थी, उसमें त्याग था, उसमें तप था, और उसी तप ने उस भजन को अमर बना दिया। ठीक उसी प्रकार निर्जला एकादशी के उस कठिन तप के बाद द्वादशी को जो भजन हम करते हैं, जो सत्संग में हम बैठते हैं, वह बहुत विशेष होता है। उसे मूल्यवान जानो, उसे संभाल कर रखो, उस भाव को, उस पवित्रता को बिखरने मत दो। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में यह बात बारंबार आती है कि साधना का जो वातावरण है, जो ऊर्जा है, वह बहुत नाजुक होती है। जैसे सुबह की ओस की बूंदें जब तक छाया है, ठंडक है, तब तक टिकी रहती हैं, लेकिन जैसे ही धूप चढ़ती है, जैसे ही गर्मी आती है, वे वाष्पित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार व्रत के बाद जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे भीतर होती है, वह बहुत नाजुक होती है, और उसे टिकाए रखने के लिए हमें उसकी रक्षा करनी होती है। कैसे? सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, सात्विक संगति से, सात्विक कर्म से। यदि व्रत के तुरंत बाद हम तामसिक संगति में बैठ जाएं, व्यर्थ की बातें करें, वाद विवाद करें, तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जैसे सुबह की ओस धूप में वाष्पित हो जाती है। इसीलिए द्वादशी के पूरे दिन और विशेष रूप से सुबह का समय को हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो तो घर पर रहें, यदि बाहर जाना जरूरी हो तो जाए, लेकिन अनावश्यक भटकन से बचें, व्यर्थ की गपशप से बचें। कलह, वाद विवाद, क्रोध, इनसे तो निश्चित रूप से बचें, क्योंकि यह सब उस ऊर्जा को, उस पवित्रता को, उस सूक्ष्मता को नष्ट कर देते हैं जो हमने एकादशी के व्रत से अर्जित की थी। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीते जग जीत। मन को जीत लो तो संसार जीत लिया, और व्रत इसी मन को जीतने का एक उपाय है। जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हम मन की इच्छाओं को, शरीर की मांगों को, इंद्रियों के आकर्षणों को एक दिन के लिए रोक देते हैं। और जब हम उन्हें रोकते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हम शरीर से परे हैं, हम इंद्रियों से परे हैं, हम मन की इच्छाओं से परे हैं, हम आत्मा हैं। और यह अनुभव, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न हो, यह अनुभव जीवन को बदल देता है। यह अनुभव यह सिद्ध कर देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं उससे परे हूं, मैं उससे ऊंचा हूं, मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है। और द्वादशी को इस अनुभव को, इस जागृति को और गहरा करने का प्रयास करें। पारण कर लिया, भोजन कर लिया, दान कर लिया, ये सब बाहरी है, ये सब आवश्यक है, ये सब करना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद कुछ समय, कम से कम थोड़ा समय एकांत में बैठें, आंखें बंद करें, भीतर जाएं, उस मौन में, उस शांति में महसूस करें कि व्रत ने क्या किया है। महसूस करें कि वह एक दिन की साधना ने आपके भीतर क्या बदला है। और यदि आप श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो उस दिव्य प्रकाश का, उस शब्द का, उस नाम का ध्यान करें जो उन्होंने आपको दिया है। उस ध्यान में उतरें, क्योंकि व्रत के बाद यह ध्यान बहुत गहरा होता है। उस समय मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से एकाग्र होती हैं, और उस समय जो ध्यान होता है वह बहुत सहज होता है, बहुत स्वाभाविक होता है, बहुत गहरा होता है।
कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। ये वाणी केवल शरीर की नश्वरता की बात नहीं कर रही। ये वाणी एक गहरी चेतावनी दे रही है कि समय बीत रहा है, जीवन बीत रहा है, और इस बीतते जीवन में यदि हमने आत्मबोध नहीं किया, यदि हमने अपने भीतर के उस सत्य को नहीं जाना, तो यह जीवन व्यर्थ गया। और व्रत, तप, साधना, यह सब उसी आत्मबोध की दिशा में कदम है। हर व्रत एक सीढ़ी है, हर एकादशी एक अवसर है, और हर द्वादशी एक नया अध्याय है जिसमें हम उस अनुभव को अपने जीवन में उतारते हैं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है और इसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वह है संकल्प। द्वादशी के दिन पारण के बाद एक संकल्प लें, और यह संकल्प कोई बड़ा जटिल संकल्प नहीं है। यह संकल्प बस इतना है कि मैंने जो पवित्रता इस व्रत में प्राप्त की है उसे मैं अपने दैनिक जीवन में भी लेकर चलूंगा। यह संकल्प लें और फिर इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि व्रत का वास्तविक फल यह नहीं है कि एकादशी को हमने कुछ नहीं खाया। व्रत का वास्तविक फल यह है कि एकादशी के बाद हमारा जीवन बदला, हमारे विचार बदले, हमारे संस्कार परिष्कृत हुए, हमारी आत्मा अपनी मूल पवित्रता की ओर एक कदम आगे बढ़ी। श्री आशुतोष महाराज जी की एक बात जो मेरे हृदय में बहुत गहरी उतरी है। वे कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो सबके पास है, लेकिन मनुष्यता तो कमानी पड़ती है, मनुष्यता तो अर्जित करनी पड़ती है। और वह मनुष्यता कैसे अर्जित होती है? व्रत से, तप से, सेवा से, सत्संग से, साधना से। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम मनुष्यता अर्जित कर रहे होते हैं। जब हम द्वादशी को दान करते हैं तो हम मनुष्यता अर्जित कर रहे होते हैं। जब हम किसी प्यासे को जल देते हैं तो हम मनुष्यता अर्जित कर रहे होते हैं, और यही अर्जित मनुष्यता हमें पशु से ऊपर उठाती है, हमें देवत्व की ओर ले जाती है। द्वादशी के दिन एक और कार्य जो विशेष रूप से शास्त्र सम्मत है वह है गो सेवा। गाय को अन्न खिलाएं, जल पिलाएं। हमारी संस्कृति में गाय को गो माता कहा गया है, और गो माता की सेवा विशेष रूप से द्वादशी के दिन बहुत पुण्यदायी है। श्री आशुतोष महाराज जी ने डीजेजेएस के माध्यम से गो सेवा के कार्यों को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि वे मानते हैं कि जो समाज अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कट जाता है, वह समाज जड़ों के बिना वृक्ष की तरह हो जाता है, और जड़ों के बिना वृक्ष कितने दिन टिकेगा। इसीलिए गो सेवा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है, हमारी परंपरा का सम्मान है। अब एक प्रश्न जो अक्सर आता है, और यह व्यावहारिक है, कि यदि किसी कारण से द्वादशी तिथि बहुत कम समय की हो, या यदि किसी ने पारण करने में देरी कर दी, या किसी कारणवश पारण के समय में कुछ त्रुटि हो गई, तो क्या करें? तो शास्त्रों का उत्तर यह है, और श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाएं भी यही कहती हैं, कि यदि कोई त्रुटि हो गई तो उसे प्रायश्चित के रूप में मानें और भविष्य में अधिक सावधानी रखें। भगवान भाव के भूखे हैं, वे क्रिया के नहीं। यदि भाव सच्चा है, यदि इरादा शुद्ध है, यदि मन में प्रेम है, तो भगवान उस त्रुटि को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान न्यायाधीश नहीं हैं, वे पिता हैं, वे माता हैं, वे प्रेमी हैं। और प्रेम में क्षमा होती है, प्रेम में करुणा होती है, प्रेम में समझ होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम जानबूझकर लापरवाही करें। यदि हम जानते हैं और फिर भी नहीं करते तो वह अलग बात है, लेकिन यदि हम पूरी श्रद्धा से, पूरी सावधानी से, पूरी भावना से व्रत करते हैं और कहीं कोई छोटी त्रुटि रह जाती है, तो वह भगवान की करुणा पर छोड़ दें। वे जानते हैं, वे देखते हैं, और वे उस भाव को, उस प्रेम को, उस श्रद्धा को जो हमारे हृदय में है, उसे पहचानते हैं। क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं, मंदिर में नहीं। और जब भगवान हमारे हृदय में है तो हमारी हर भावपूर्ण क्रिया उन तक पहुंचती है, चाहे वह बाहर से कितनी भी अपूर्ण लगे। अब मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आना चाहता हूं, जिसे अक्सर हम द्वादशी के संदर्भ में नहीं सोचते, और वह है परिवार। हम व्रत करते हैं, हम साधना करते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो परिवार है, जो घर है, जो लोग हैं, उनका क्या? श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आती है, और वह है कि साधना व्यक्तिगत है, लेकिन उसका प्रभाव सामाजिक होता है।
जब हम बदलते हैं तो हमारा परिवार बदलता है। जब हमारा परिवार बदलता है तो हमारा समाज बदलता है। और जब समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है। यह परिवर्तन की श्रृंखला है और इसकी शुरुआत हमसे, हमारी साधना से, हमारे व्रत से होती है। तो द्वादशी के दिन अपने परिवार के साथ भोजन करें। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर एक साथ भोजन करें। इस भोजन को एक उत्सव बनाएं, एक छोटा सा उत्सव, एक छोटी सी खुशी, क्योंकि व्रत के बाद का पहला भोजन एक प्रकार का प्रसाद है और प्रसाद बांटा जाता है। और जब हम परिवार के साथ बैठकर प्रेम से, शांति से भोजन करते हैं तो उस भोजन में एक ऊर्जा होती है, एक पवित्रता होती है, जो केवल भोजन नहीं रहती, वह संस्कार बन जाती है। और यहां एक और सुंदर बात, द्वादशी के दिन बच्चों को एकादशी और द्वादशी के महत्व के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि मां पिताजी ने क्यों व्रत किया, द्वादशी को क्यों दान कर रहे हैं, क्यों तुलसी से पारण की, क्यों गाय को भोजन खिलाया। यह जानकारी उन्हें शब्दों में नहीं, भावनाओं में मिलती है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माँ बाप श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से धर्म का पालन कर रहे हैं तो वह संस्कार उनके भीतर गहराई से उतर जाता है और वही संस्कार उनके जीवन में एक दिन फल देता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो संस्कार बचपन में पड़ते हैं वे कभी नहीं मिटते, वे आत्मा के साथ जाते हैं। इसीलिए बच्चों को संस्कारित करना, यह केवल उनके इस जीवन के लिए नहीं, यह उनकी अनेक जन्मों की यात्रा के लिए है। एकादशी और द्वादशी इन दोनों तिथियों का एक समग्र चक्र है जिसे समझना जरूरी है। एकादशी को हम त्याग करते हैं, अन्न का, जल का, इंद्रियों की तृप्ति का। इस त्याग से हम जो ऊर्जा संचित करते हैं, जो पवित्रता अर्जित करते हैं, उसे द्वादशी को हम फिर बांटते हैं। दान के रूप में, सेवा के रूप में, भोजन के रूप में, प्रेम के रूप में। तो यह चक्र पूर्ण होता है, लेना और देना, संचय और वितरण, तप और करुणा। और जब यह चक्र पूर्ण होता है तो वह साधक, वह परिवार, वह समाज जो इस चक्र को जीता है वह परिष्कृत होता है, पवित्र होता है, उन्नत होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। जो यज्ञ के बचे हुए भोग को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कोई भी ऐसा कर्म जो समर्पण से, निःस्वार्थ भाव से प्रभु के लिए किया जाए। एकादशी का व्रत एक यज्ञ है और द्वादशी का दान, पूजन, भोजन, यह सब उस यज्ञ का प्रसाद है। और जो प्रसाद पाते हैं, जो इस यज्ञ में भाग लेते हैं, वे सभी पापों से, सभी कर्म बंधनों से, सभी विकारों से मुक्त होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की एक और बात जो इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, वे कहते हैं कि हर व्रत, हर तप, हर साधना इस जीवन में एक बीज बोती है और यह बीज अपने समय पर फलता है, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में, लेकिन बीज जो बोया जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और जब हम व्रत का बीज बोते हैं, जब हम तप का बीज बोते हैं, जब हम दान का बीज बोते हैं, तो उसका फल अवश्य मिलता है। और वह फल केवल सांसारिक सुख नहीं होता, वह फल आत्मिक उन्नति होती है, वह फल चेतना का विकास होता है, वह फल परमात्मा की ओर यात्रा में एक और कदम होता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बात जो बार बार कही है और जो उनके शिष्यों के हृदय में गहरे उतर गई है, वह यह है कि व्रत का फल केवल उस दिन नहीं मिलता जिस दिन व्रत किया जाता है। व्रत का असली फल तो उसके बाद के दिनों में, उसके बाद के महीनों में धीरे धीरे प्रकट होता है। जैसे जब किसान खेत में बीज बोता है तो फल तुरंत नहीं आता, पहले बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है और फिर फल आता है। उसी प्रकार साधना का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। और जो साधक धैर्य के साथ साधना करता है, जो गुरु पर विश्वास रखते हुए अपने मार्ग पर चलता रहता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा परिवर्तन आता है कि वह स्वयं भी चकित रह जाता है। वह देखता है कि जिन बातों से पहले भय लगता था, अब वे बातें उसे विचलित नहीं करती। जिन परिस्थितियों में पहले वह टूट जाता था, अब वह उन्हीं परिस्थितियों में स्थिर रहता है। जिन लोगों के व्यवहार से पहले वह आहत होता था, अब वह उन्हें क्षमा कर देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। यह साधना का फल है, गुरु की कृपा का फल है।
और निर्जला एकादशी का व्रत इसी परिवर्तन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम करता है। जब वर्ष में एक बार इतनी कठोर साधना होती है, जब ज्येष्ठ की तपती दोपहर में भी साधक अडिग रहता है, तो उसकी आत्मा में एक नई दृढ़ता आती है, एक नया विश्वास जन्म लेता है। और यह विश्वास केवल धर्म में नहीं होता, यह विश्वास स्वयं पर होता है। साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि मैं कर सकता हूं। और जब एक साधक को यह अनुभव हो जाए कि वह शरीर की सबसे मूलभूत मांग को भी एक दिन के लिए नियंत्रित कर सकता है, तो फिर उसे किसी भी चुनौती से भय नहीं रहता। जीवन की कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं पातीं, क्योंकि वह जानता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने इस अनुभव को बार बार जिया है। उनके जीवन में ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जब लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया, परिवार में संकट, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य में समस्या, लेकिन उस संकट में भी उन्होंने गुरु का हाथ नहीं छोड़ा, साधना नहीं छोड़ी, और उस अंधकार के बाद जो प्रकाश आया वह इतना तीव्र था कि सारे संकट का दुख भी भूल गया। यह कोई आस्था की बात नहीं है, यह लाखों शिष्यों का जीवंत अनुभव है। और इस अनुभव की नींव साधना है, व्रत है, तप है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, तपस्वी ही सुखी होता है। वह सुख जो तप के बाद मिलता है, वह किसी भी भौतिक सुख से अतुलनीय है। अब इस प्रसंग में हम एक और गहरे विषय पर विचार करते हैं, और वह है एकादशी का संबंध चित्त शुद्धि से। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने जो अध्यात्म की व्याख्या की है, उसमें चित्त शुद्धि को केंद्रीय स्थान मिला है। वे कहते हैं, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिखाता, वैसे ही विकारों से भरा चित्त परमात्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। और चित्त की शुद्धि कैसे होती है? साधना से, व्रत से, सेवा से, सत्संग से और सद्गुरु की कृपा से। यह पांचों मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जो चित्त को धीरे धीरे निर्मल करती है। और निर्मल चित्त में परमात्मा का प्रकाश उसी प्रकार चमकता है जैसे साफ दर्पण में सूर्य का प्रकाश। एकादशी का व्रत इस चित्त शुद्धि की प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका निभाता है। उस दिन जब हम भोजन नहीं करते तो हमारे शरीर की ऊर्जा पाचन में नहीं लगती। वह ऊर्जा शरीर के भीतर एकत्रित होती है, और जब उस ऊर्जा को साधना की दिशा में लगाया जाता है, जब उस ऊर्जा को नाम जप में, ध्यान में, भजन में लगाया जाता है, तो उसका प्रभाव असाधारण होता है। योग शास्त्र में इसे ऊर्ध्वगति कहते हैं, अर्थात ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह। जब ऊर्जा नीचे की ओर, भोग की दिशा में बहती है, तो वह व्यक्ति को संसार में उलझाती है। और जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर, साधना की दिशा में बहती है, तो वह व्यक्ति को परमात्मा की ओर ले जाती है। एकादशी का व्रत इस ऊर्ध्वगति को संभव बनाता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य जीवन जागृति संस्थान DJJS ने इस परंपरा को आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया है। उन्होंने दिखाया है कि प्राचीन साधनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही प्रभावशाली हैं। बस आवश्यकता है तो एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन की, एक सच्ची लगन की और एक निरंतर साधना की। DJJS के माध्यम से लाखों लोगों ने यह अनुभव किया है, और उनका अनुभव यह कहता है कि जब जीवन में एक जीवित सद्गुरु का साथ हो, तो कोई भी साधना, चाहे वह निर्जला एकादशी का व्रत हो या कोई अन्य तप, वह साधना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं रहती, वह एक दिव्य अनुभव बन जाती है। इस व्रत के संदर्भ में एक और बात जो कही जानी चाहिए, वह है इस व्रत का सामाजिक पक्ष। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि अध्यात्म और समाज अलग नहीं है। जो सच्चा साधक है वह समाज के प्रति भी जागरूक है, समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। निर्जला एकादशी के दिन जो परंपरा है जलदान की, वस्त्रदान की, अन्नदान की, यह केवल एक धार्मिक विधि नहीं है, यह एक सामाजिक चेतना है। यह याद दिलाती है कि जब तुम स्वयं भूखे प्यासे रहते हो तो समझो कि उनकी पीड़ा कैसी होती है जो हर रोज भूखे प्यासे रहते हैं, और उस समझ के साथ उनकी मदद करो। यह सेवा भाव, यह करुणा, यह दूसरों के दुख को अपना दुख समझने की भावना, यही सच्चे अध्यात्म का प्रकट रूप है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के जो लक्षण बताए हैं, उनमें एक लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अर्थात
जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता। और एक लक्षण है मैत्रः करुण एवच, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा रखता है। यही वह आत्मा है जो परमात्मा को प्रिय है। और यह करुणा, यह प्रेम, यह मैत्री, यह केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। यह तब आती है जब साधक स्वयं तपता है, जब वह स्वयं कष्ट में रहकर दूसरों की सेवा करता है। निर्जला एकादशी उसी तप का, उसी करुणा का एक जीवंत उदाहरण है। अब हम थोड़ा विचार करें उन लोगों के बारे में जो यह सोचते हैं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियां की हैं, क्या मेरे लिए भी यह व्रत फलदायी होगा? क्या मेरे जैसे व्यक्ति का व्रत भगवान स्वीकार करेंगे? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, और यह प्रश्न उस आत्मा से उठता है जो अपनी गलतियों के प्रति सचेत है, जो पश्चाताप करती है। और हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का स्पष्ट उत्तर है हां, तुम्हारे लिए भी। हां, हर उस आत्मा के लिए जो सच्चे मन से परमात्मा की ओर मुड़ती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने सम्यक निश्चय कर लिया है। परमात्मा किसी का हिसाब नहीं देखता, वह भावना देखता है। जो आत्मा आज इस क्षण सच्चे मन से परमात्मा की ओर मुड़ती है, उस आत्मा के लिए परमात्मा का द्वार सदैव खुला है। आप भोजन जल का त्याग करते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, तो वह नाम आपके भीतर के सारे पापों को जलाने की शक्ति रखता है। नाम की शक्ति के बारे में कबीर साहिब ने कहा था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यह नाम, यह परमात्मा का नाम सबसे बड़ा धन है, और निर्जला एकादशी के दिन इस धन को लूटने का सबसे अच्छा अवसर है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से उनके शिष्य उस नाम को भीतर से सुनते हैं, उस दिव्य प्रकाश को भीतर से देखते हैं। यह बाहरी नाम जप से अलग है। यह वह नाम है जो स्वयं परमात्मा ने साधक के भीतर प्रकट किया है। और जब भीतर का नाम जागता है, जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, तो एकादशी का व्रत एक नए आयाम में पहुंच जाता है। उस दिन जब साधक भूखा प्यासा बैठकर भीतर के नाम का अनुभव करता है, तो उसे एक ऐसी तृप्ति मिलती है जो किसी भोजन से नहीं मिल सकती। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक स्थान पर कहा है, एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरुपद पदुम धूरी। इस प्रकार सभी संदेहों को दूर करके, गुरु के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण करके, इस भाव से चलने वाले साधक को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। यही मार्ग है, यही परंपरा है। और इसी परंपरा में निर्जला एकादशी का व्रत भी है, जो गुरु के चरणों में समर्पित होकर गुरु की कृपा का आह्वान करते हुए किया जाता है। आज इस सत्संग में जो भी आत्माएं बैठी हैं, जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो इन शब्दों को सुन रही हैं, उन सभी से यही अनुरोध है कि इस निर्जला एकादशी को केवल एक त्योहार की तरह मत मनाओ, इसे एक साधना की तरह जियो, इसे एक संकल्प की तरह स्वीकारो। और यह संकल्प केवल एक दिन का नहीं है, यह संकल्प है कि अब से मेरे जीवन में परमात्मा पहले है और संसार बाद में। यह संकल्प है कि अब से मैं अपनी इंद्रियों का दास नहीं, अपनी आत्मा का स्वामी हूं। यह संकल्प है कि अब से मेरे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का मार्गदर्शन ही मेरा जीवन पथ है। और जब यह संकल्प दृढ़ होता है, जब यह संकल्प केवल मन में नहीं, हृदय की गहराइयों में उतर जाता है, तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तब हर एकादशी एक उत्सव बन जाती है, तब हर व्रत एक आनंद बन जाता है, तब हर साधना एक प्रेम यात्रा बन जाती है, उस परमात्मा की ओर जो हमेशा से हमारे भीतर था, है और रहेगा। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।